सेथ रोलिंग्स ने रिवील करा कि अभी भी शील्ड के बीच में कैसे हैं रिश्ते, क्या वो जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस से बात करते हैं। फाइनली दोस्तों यूएफसी का बड़ा स्टार डैनियल कॉर्मियर आने वाला है WWE में और उसने किसके खिलाफ मैच खेलने की करी है रिक्वेस्ट। साथ में गोल्डबर्ग ने रिवील करा कि वो WWE के साथ कब तक कॉन्ट्रैक्ट में है। एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं WWE में काफी ज्यादा दुखी हूँ। क्या होने वाला है NXT का, क्योंकि अब रॉ एंड स्मैकडाउन तो थंडरडॉम में हो गई है शिफ्ट। साथ में दोस्तों AEW के मैट जैक्सन ने कैसे करी है रेंडी ऑर्टन की इंसल्ट और मुस्तफा अली इतने ज्यादा डिप्रेशन में क्यों हैं, होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं WWE के लेजेंड गोल्डबर्ग के बारे में। रिसेंटली गोल्डबर्ग ने एक इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा कर डाला है और ये खुलासा दोस्तों है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, पर अब वो कब तक WWE के साथ हैं। उन्होंने रिवील करा कि वो साल 2023 तक WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी कि कोई भी रूमर अगर आप पे आता है कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं तो वो गलत होगा, क्योंकि साल 2023 तक तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ चलता ही चला जाएगा। गोल्डबर्ग ने दोस्तों ये बात भी रिवील करी कि हर साल गोल्डबर्ग को WWE में 2 मैचेस खेलने हैं, यानी कि साल 2020 में गोल्डबर्ग के दोनों मैचेस खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनका जो कोटा है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। यानी कि साल 2020 में तो दोस्तों अब हमें गोल्डबर्ग का कोई मैच नहीं देखने को मिलने वाला। अगर गोल्डबर्ग से WWE को कोई मैच खिलवाना है तो उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, जैसे कि सऊदी अरेबिया में अगर गोल्डबर्ग रोमन रेंस से भिड़ना चाहते हैं तो और भी बड़ी मोटी पेमेंट गोल्डबर्ग पे जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। मुस्तफा अली मंडे नाइट रॉ में हमें एक 3 वर्सेस 3 टैग टीम एलिमिनेशन मैच में देखने को मिले थे, पर यहाँ पे चमत्कारी तौर पे WWE के टैलेंटेड रेसलर मुस्तफा अली को सबसे पहले एलिमिनेट होना पड़ा, जब बॉबी लैशली ने उनको पिन करके इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों मुस्तफा अली जैसे रेसलर की ये बेकदरी क्यों है और मुस्तफा अली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या कहा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुस्तफा अली ने लिखा माई लास्ट होप इज ऑल ऑफ यू, यानी कि दोस्तों मुस्तफा अली अपने फैन से कहना चाहते हैं कि मैं अब सारी उम्मीद खो चुका हूं, मेरे को नहीं लगता कि मुझे WWE में कोई पुश मिलने वाला है, इसलिए अब सारी उम्मीद तुम पे है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा हरकम मचाओ कि विंस मैकमैन के कानों तक पहुंचे कि मुस्तफा अली कितना अच्छा रेसलर है। रूमर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों मुस्तफा अली के ऊपर विंस मैकमैन ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और वो मुस्तफा अली को एक बड़ा सुपरस्टार नहीं मानते, इसलिए वो मुस्तफा अली को बड़ा पुश देना भी नहीं चाहते। मुस्तफा अली के रीसेंट ट्वीट्स पढ़ने के बाद मुझे साफ लग रहा है कि वो थोड़े से ज्यादा हताश हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं और अपने WWE करियर से उनको उम्मीद अब काफी कम है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि AEW ने कैसे रेंडी ऑर्टन की इंसल्ट करी। रिसेंटली दोस्तों बीइंग द एलाइट एक शो है जहां पे यंग बक्स के 1/2 ऑफ टैग टीम पार्टनर मैट जैक्सन ने रेंडी ऑर्टन पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि WWE काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है 50+ एज के ऑडियंस के साथ, जिसको ऑल इलीट रेसलिंग भी पाना चाहती है, पर ऑल इलीट रेसलिंग ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई बोरिंग स्लो रेसलर नहीं है। मैट जैक्सन ने AEW के बिहाफ पे ही रेंडी ऑर्टन पे निशाना साधते हुए कहा कि रेंडी ऑर्टन के मैचेस इतने बोरिंग, इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि जिस वजह से 50+ एज के भी लोग सोचते हैं कि हम भी रेसलिंग कर सकते हैं, जिस वजह से WWE इस ऑडियंस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। उन्होंने कहा कि अगर WWE हमें रेंडी ऑर्टन के मैचेस दिखाने का लाइसेंस AEW पे दे दे तो शायद AEW भी अच्छी परफॉर्मेंस करने लगे 50 साल से एज के ऊपर ऑडियंस के साथ। यानी कि दोस्तों मैट जैक्सन ने सीधा
सीधा रेंडी ऑर्टन पे निशाना साधते हुए उन्हें बोरिंग और एक स्लो रेसलर कह डाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि NXT का फ्यूचर क्या है। क्या हमें NXT भी थंडर डोम में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब रॉ और स्मैकडाउन तो हमें एमवे सेंटर में देखने को मिलेगी, जहां पे WWE वर्चुअल फैंस लेकर आएगा और हमें थंडर डोम में ऐसा कंटेंट दिखाने की कोशिश करेगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करेगा ड्रोन्स के साथ, नई नई पायरो टेक्निक्स के साथ, जो अब तक हमने शायद देखा भी ना हो। पर क्या हमें अब NXT भी थंडर डोम से ही देखने को मिलेगी? दोस्तों WWE ने कंफर्म कर दिया है कि NXT का फ्यूचर अभी भी फुल सेल यूनिवर्सिटी से ही हमें देखने को मिलेगा, यानी कि NXT के शोज जैसे हुआ करते थे वैसे ही होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला रॉ और स्मैकडाउन की तरह। इसके बाद दोस्तों AJ स्टाइल्स ने एक फैन को कहा कि हाँ, मैं WWE में बहुत ज्यादा नाखुश हूँ, मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनना बहुत बुरा लग रहा है, पर तुम बताओ मैं नाखुश क्यों हूँ, ऐसे रूमर्स क्यों लाते हो? मैं बिल्कुल भी WWE में नाखुश नहीं हूँ। मेरी पॉल हेमन के साथ परेशानी थी, मैं उससे नाखुश था क्योंकि उसने बहुत झूठ बोले थे। पॉल हेमन अब मेरी लाइफ से हट चुके हैं, मेरा उनके साथ कोई काम नहीं है, इसलिए मैं WWE में बहुत खुश हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। यानी कि इन रूमर्स को अब खत्म कर देना चाहिए कि AJ स्टाइल्स WWE में दुखी है और वो WWE को छोड़ के जाना चाहते हैं, बल्कि AJ स्टाइल्स तो रिटायर ही WWE में होना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों UFC के लेजेंड, उनके वर्ल्ड चैंपियन डैनियल कॉरिमियर ने दोस्तों एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने UFC से रिटायरमेंट ले ली है और अब वो WWE की तरफ रुख करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कई बार WWE के कई सारे मैचेस में इन्वॉल्व होना चाहता था, वो केन वेलास्कस के तक मैच में इन्वॉल्व होना चाहते थे जो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ हुआ था, पर वो पहले मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि उनका करार UFC और ESPN के साथ था। अब डैनियल कॉरिमियर का जो भी करार था ESPN और UFC के साथ खत्म हो चुका है और डैनियल कॉरिमियर हमें बहुत जल्दी WWE में आते हुए दिखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि डैनियल कॉरिमियर के निशाने पे है ब्रॉक लेसनर। डैनियल कॉरिमियर ने साफ कर दिया है कि अगर वो WWE में आएंगे तो उन्हें सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच खेलने को मिलना चाहिए, यानी कि ब्रॉक लेसनर कम बैक बेबी। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर कि मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद सेथ रोलिंग्स ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस के बारे में बात करी। सेथ रोलिंग्स ने जॉन मॉक्सली के बारे में बात करते हुए कहा कि हाँ, हम अभी भी बात करते हैं, पर अब हमारे बीच में बात कम होती है क्योंकि वो एक अलग कंपनी में है, मैं एक दूसरी कंपनी में हूं। पर रिसेंटली जब रेने यंग बीमार हो गई थी तब मैंने उनसे बात करी थी और हमने काफी देर छोटे मोटे टॉपिक्स पे बात करी। मेरी और जॉन मॉक्सली की रिलेशनशिप में आज तक कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, बेशक उन्होंने WWE छोड़ दी हो। इसके अलावा दोस्तों सेथ रोलिंग्स ने रोमन रेंस के बारे में भी बात करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस वक्त रोमन रेंस घर पे बहुत बिजी हैं क्योंकि उनके 5 बच्चे हैं और मेरा तो एक बच्चा होने वाला है और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि रोमन रेंस और उनकी वाइफ 5 बच्चों को कैसे मैनेज करती होगी। सेथ रोलिंग्स ने कहा कि वो रोमन रेंस से बीच में मिलते भी रहे हैं, कई बार बात भी करते रहे हैं, जिसमें 2 टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। एक है रोमन रेंस की रिटर्न। सेथ रोलिंग्स ने कहा कि रोमन रेंस अपनी रिटर्न के लिए तैयार हैं, बस ये कोविड-19 की परेशानी कम होनी चाहिए। साथ में उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में है। उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस ने इतना टाइम में वर्कआउट करा है कि आज रोमन रेंस की बॉडी उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शेप में है और रोमन रेंस कभी भी रिटर्न करेंगे तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। उनका मानना है कि एक दिन शायद शील्ड की रीयूनियन हमें WWE में ही देखने को मिलेगी, AEW में नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारा आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन है, क्या आप भी सेथ रोलिंग्स की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या जॉन मॉक्सली, सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस की रीयूनियन हमें WWE में ही देखने को मिलेगी, AEW में नहीं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।